Today we are going to start with chapter 5 that is solutions. Solution chapter में हम सबसे पहले पढ़ेंगे solution होता क्या है. Solution is the homogeneous mixture of two or more substances. मतलब जब भी हम किसी दो या दो से ज़्यादा substances को mix करेंगे तो जो homogeneous mixture बनता है उसको बोलते हैं solution. अब homogeneous mixture क्या होता है? Homogeneous mixture का मतलब है एक ऐसा mixture जिसमें single phase होता है. सिंगल फेज़ का मतलब है कि हम नहीं बता पाएंगे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर प्रेजेंट है. दोनों ही कंपोनेंट्स इस तरह से मिक्स होंगे कि वो एक जैसे दिखेंगे थ्रू आउट द सोल्यूशन. तो जैसे अगर हम शुगर ले लें, शुगर को अगर हम पानी में घोलते हैं तो जब अच्छी तरह से शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. उसमें बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पर शुगर है प्रेजेंट है वाटर में. तो इसीलिए जो मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस दे आर मिक्स्ड तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन. और जब भी सोल्यूशन बनता है इसका मतलब है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, जो हमने मिक्स किए हैं सब्सटेंसेस, वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ घुल रहे हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली. अब नेक्स्ट आता है कि सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं. तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. अब सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? ये देखो, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करके बनता है हमारे पास सोल्यूशन. और ये जो सोल्यूशन होगा ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा इन सोल्यूट और सॉल्वेंट का. अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज़ द कॉम्पोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट. मतलब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होता है जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसका अमाउंट जो होता है, क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं सोल्यूट. और जो भी कंपोनेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. अब जैसे मैं आपको शुगर और वाटर का एग्जांपल दे रही थी कि हमने एक गिलास पानी का लिया है, हमने 500 मिलीलीटर पानी लिया है और उस पानी में एक चम्मच जो है वो शुगर ऐड कर दिया है. तो अब शुगर जो है वो कम है और पानी ज़्यादा है. इसका मतलब है शुगर जो है इसमें शुगर इज़ सोल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट. क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए वाटर सॉल्वेंट है. और सोल्यूट जो है शुगर है जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और इन दोनों को मिला के हमारे पास सोल्यूशन बनता है. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. कि जब भी हम सोल्यूशन को बताएंगे कि कितनी कंसंट्रेशन है इसकी तो हम कैसे बता सकते हैं. कंसंट्रेशन का मतलब है कि सोल्यूट जो प्रेजेंट है वो कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, तो वो कम है या फिर ज़्यादा है. तो इसको कंसंट्रेशन बोलेंगे. और जब भी हमने कंसंट्रेशन को सोल्यूशन की एक्सप्रेस करना है, बताना है उसको, तो हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं. अब जैसे हमने शुगर ही ऐड की है पानी में, तो केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने 1 चम्मच शुगर ऐड किया है, या फिर हमने 1 चम्मच एसिड ऐड किया है वाटर में, या फिर हमने 1 चम्मच जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व किया है पानी में. उसको हम किसी न किसी कंसंट्रेशन को उसको एक्सप्रेस करते हैं. अलग अलग मेथड्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के. तो उसको हम जिस मेथड से सबसे पहले एक्सप्रेस करने वाले हैं इसको बोलते हैं मोलैरिटी. ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ताकि हमने बताना है कि जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा बना है, उसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है या फिर कम प्रेजेंट है. तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी की. मोलैरिटी MOLARITY मोलैरिटी. और ये जो मोलैरिटी है इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M. इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं. अब मोलैरिटी होती क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं वो 1 लीटर सोल्यूशन में घोले गए हैं, प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं मोलैरिटी. अब मोल्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं मोलैरिटी. और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से. अब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इसका, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसे हमने बोला, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनके यूनिट्स होंगे मोल.
जो मोल्स होते हैं उनको हम मोल में एक्सप्रेस करते हैं, और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसको लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो मोलैरिटी क्या हुई एक्चुअली, अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब हमारे पास जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो भी वॉल्यूम दिया होता है सोल्यूशन का, वॉल्यूम जो होगा वो लीटर्स में नहीं दिया होता, वो मिलीलीटर्स में दिया होता है। जैसे 100 ml दिया होगा, या फिर 500 ml दिया होगा, या फिर 600 मिलीलीटर दिया होगा। इसका मतलब है कि वो ml में दिया होता है। ये ml का मतलब है मिलीलीटर, जो कि छोटी यूनिट है लीटर की, वॉल्यूम की छोटी यूनिट है। अब अगर मिलीलीटर में हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर और मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर मिलीलीटर में हमें वॉल्यूम दिया गया है सोल्यूशन का, तो हम उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है और जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ये भी मोल पर लीटर होगा और ये भी मोल पर लीटर होगा। अब हम बात करते हैं कि मोल्स होते क्या हैं। मोल्स क्या होगा, तो मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो भी सोल्यूट है, जो सब्सटेंस है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उसके मोल्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स होंगे, मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोल्स जो होते हैं एक नंबर है, और वो नंबर हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है रेशो मास ऑफ एंड मॉलिक्यूलर मास के रेशो के बारे में बताता है। और ये किसका रेशो है, किसके मासेस का रेशो है, ये है सोल्यूट के मासेस का रेशो। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब ऐसे हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और जो भी हमारे पास मोल्स आएंगे, वो जो मोल्स हैं वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, 1 लीटर वॉल्यूम में जो प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। और यूनिट्स जो होते हैं मोलैरिटी के यूनिट्स होंगे मोल पर लीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, MOL/L-1, मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब मोलैरिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है मोलैरिटी का। फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का वो भी बढ़ता है, वो भी बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा सोल्यूशन का, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, मोलैरिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू मोलैरिटी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो बढ़ेगा, बट जो मोलैरिटी है सोल्यूशन की वो डिक्रीज़ होगी, वो घटेगी। तो यही इफेक्ट है टेम्परेचर का। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो ये तो थी मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। और मोल्स क्या होते हैं, मोल्स जो होते हैं ये होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है सोल्यूट का, जिसको कि सोल्यूशन में घोला गया है, और उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मास और मॉलिक्यूलर मास का जो रेशो है, इसको बोलते हैं मोल्स। एंड जो यूनिट्स होते हैं मोलैरिटी के, वो होते हैं मोल पर लीटर, या फिर इसको बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। अब मोलैरिटी के अगर न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम जो है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। Na सोडियम के लिए सिंबल है, O ऑक्सीजन के लिए है, और H हाइड्रोजन के लिए है। तो सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव 500 मिलीलीटर ऑफ इट। मतलब 500 ml सोल्यूशन बनाया गया है, और उस 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है।
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। अब कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन हमारे पास बना है 500 मिलीलीटर, जिसमें कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, हमने उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मास और मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत होती है सोल्यूट के। तो सबसे पहले जब भी हमने मोलैरिटी का या फिर नॉर्मेलिटी का, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, या मोलैरिटी जो है, इनका जब हम ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि सोल्यूट का मास कितना है, कितने ग्राम सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में घोला गया है। अब सबसे पहले तो सोल्यूट पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या होगा। अब जैसे हम इसमें देखें तो 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब है वाटर में सोल्यूशन बनाया गया है, तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोल्यूट है, क्योंकि इसका सिर्फ 4 ग्राम लिया गया है। तो 4 ग्राम कम क्वांटिटी है, कम प्रेजेंट है, तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जिसको कि 500 मिलीलीटर, जिसको मिक्स करने से 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बना है। तो हमारे पास सोल्यूट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया 4 ग्राम, 4 ग्राम आ गया मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मॉलिक्यूलर मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था और मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी एटम्स हैं इन सब के मासेस को प्लस करना है। तो जैसे ही आप एटम्स के मासेस को प्लस करेंगे तो जो भी मॉलिक्यूल बना है उन एटम से उसका मास आ जाएगा। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है NaOH का, तो हमें पता है NaOH जो है ये सोडियम को मिला के बना है, ऑक्सीजन को मिला के बना है और हाइड्रोजन को मिला के बना है, और सभी का एक एक एटम है। तो NaOH का जो मास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 23 जो होता है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 16 जो है इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड 1 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास आ जाएगा, 23 + 16 + 1, एक एक बार इन सबको प्लस किया है क्योंकि इनका एक एक ही आइटम प्रेजेंट है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स भी मॉलिक्यूलर मास के ही यूनिट हैं। जैसे हमने AMU पढ़ा था, वो भी मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम AMU में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर हम ग्राम मोल इनवर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये यूनिट्स हैं। तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम मोल इनवर्स। अब अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला देखूं तो मोलैरिटी क्या होती है, M = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये वॉल्यूम मुझे हमेशा ही मिलीलीटर में दिया जाएगा, इसलिए मुझे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई जिसमें किया है। तो इसीलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब मुझे सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे सोल्यूट के, और सोल्यूट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोल्यूट है इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मुझे पता है कि जो मोल्स कैलकुलेट करते हैं सोल्यूट के, तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसीलिए मोल्स आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मास हमें पता है कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितने ग्राम डिजॉल्व किया है, 4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/40 विच इज़ इक्वल टू 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 मोल, ये आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ चुके हैं 0.1 मोल। और मुझे पता है जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बना है, ये न्यूमेरिकल में गिवन है 500 मिलीलीटर। तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 500 ml, 500 मिलीलीटर। तो अब मेरे पास मोल्स भी आ चुके हैं, वॉल्यूम भी आ चुका है, तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ मोलैरिटी। सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000।
नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर 0.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 जो कि येलो कलर से लिखा गया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 500 जो मैंने ग्रीन कलर से बताया है यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आ जाएगी मोलैरिटी। m इज़ इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, अब जैसे 0.1 है, इसका अगर डेसिमल हटा दें तो ये बन जाएगा 1/10, 1/10 बन गया। 10 मल्टीप्लाइड बाय 500 पहले से ही यहाँ पर था, तो ये जो 0 0 है, 3 0 कट जाएगी और हमारे पास रह जाएगा 5 डिनोमिनेटर में। तो क्या मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी? मोलैरिटी की वैल्यू आती है 1/5, और 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोल लीटर इन्वर्स। मोल लीटर इन्वर्स जो है ये मोलैरिटी के यूनिट्स हैं। इनको आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, तो या तो मोल लीटर इन्वर्स लिखें या फिर कैपिटल एम लिखें। तो मोलैरिटी आ जाती है 0.2 कैपिटल एम मोलर, 0.2 मोलर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे इसमें दिया गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, H2C2O4.2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सोल्यूशन बनाया गया है इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बना है, और वो 500 मिलीलीटर सोल्यूशन कैसे बना है? उसमें 3.15 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व किया गया है। मतलब 3.15 ग्राम जो है ये लिया ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, और इसको 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बना दिया। 500 ml पानी में इसको घोला और हमारे पास 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बन गया। अब हमने इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको गिवन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। जो ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो दिया गया है वो दिया गया है 126 ग्राम मोल इनवर्स, 126 ग्राम मोल इनवर्स। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट मुझे सिलेक्ट करना है, तो सोल्यूट मुझे पता है 3.15 ग्राम जो है वो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, तो कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है, इसीलिए हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो है ये सोल्यूट है। तो अब इसका कितना मास लिया गया है? जब भी आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना है मास कितना है सोल्यूट का। तो मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड कितना है? 3.15 ग्राम, जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है यहाँ पर। अब सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो अभी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड विल बी इक्वल टू 126 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ दिया गया है, ये देखो ये गिवन है 126 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, क्योंकि मुझे पता है मोलैरिटी जब मैंने कैलकुलेट करनी है m, तो ये क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। फिर से हमने 1000 वाला फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि 500 मिलीलीटर दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है जो भी वॉल्यूम दिया है, तो इसीलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला में। तो हमारे पास मोलैरिटी बन जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूट हमें पता है सोल्यूट है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मोल्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। अब हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सोल्यूट है, तो इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसी का मास लेंगे और इसी का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो मास जो है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मुझे पता है कितना है 3.15 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास जो है इसका ये है 126 ग्राम मोल इनवर्स। तो मास आ जाएगा मेरे पास, जैसे यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट की है 3.15 अपॉन 126 जो कि मॉलिक्यूलर मास है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आप, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.025 मोल्स, ये मोल्स आ जाएंगे।
इसका मतलब है इतने मोल्स जो हैं हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड के वो डिज़ोल्व किए गए हैं ताकि सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर बने उस हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का। तो ये मोल्स आ गए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 500 मिलीलीटर है, 500 ml है। तो इसीलिए मोलैरिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0.025 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 500 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 25/1000 डेसिमल हटा दिया तो 25/1000 हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय 500 जो पहले से ही था डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो है मल्टीप्लाइड बाय 1000 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 1/20, 1/20। और 1 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मोल लीटर इनवर्स। तो ये जो है ये है मोलैरिटी 0.05 मोलर, ये है मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की जो हमारे पास गिवन था, जिसमें 3.15 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड को 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया था। 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए डिज़ोल्व किया गया था। तो ये तो थी मोलैरिटी। अब नेक्स्ट आ जाता है मोलैरिटी इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है। अब मोलैरिटी इक्वेशन के लिए सबसे पहले जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे, दो कंटेनर्स हैं, दो वेसल्स हैं। एक में मैंने लिखा है V1 और दूसरे में लिखा गया है V2। एक में V1 लिखा गया है, दूसरे में V2 लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये वाला सॉल्यूशन है जिसमें V1 लिखा है, जो इस वेसल में लिया गया है, ये है सॉल्यूशन 1 जिसका वॉल्यूम V1 है और इसकी मोलैरिटी जो है ये M1 है, M1। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम V1 है और इसकी मोलैरिटी M1 है। अब इस सॉल्यूशन में पानी ऐड किया गया, वाटर ऐड किया, इसको डाइल्यूट किया। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब है कि इसमें क्या किया, पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो जैसे ही आप इस सॉल्यूशन में पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो वॉल्यूम है वो बन गया हमारे पास V2। और हमने अज्यूम किया जो मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की वो M2 है, क्योंकि मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पहले जो V1 था सॉल्यूशन इतना सा जिसका वॉल्यूम था, इतना सा V1 जो वॉल्यूम है, इसकी मोलैरिटी M1 थी। जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने के बाद इसकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी और इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो जो दूसरा सॉल्यूशन बना आफ्टर एडिंग वाटर, वो बना ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी M2 है और जिसका वॉल्यूम V2 है। तो ऐसा अगर ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे। और वो मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसी को मोलैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन 1 था, इसकी मोलैरिटी M1 थी और वॉल्यूम इसका V1 था। इसमें पानी ऐड किया तो पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूशन 2 बन गया जिसकी मोलैरिटी M2 है और जिसका वॉल्यूम V2 है। तो अब हम जब मोलैरिटी इक्वेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगी M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। अब जैसे न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन H जो सिंबल यूज़ किया है फॉर हाइड्रोजन, Cl जो सिंबल यूज़ किया है इट इज़ फॉर क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर, कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी के यूनिट है ये, तो मोलर इसको बोलते हैं। 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। अब ये हमें क्या बोल रहा है, इस न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है जिसकी मोलैरिटी 10 है, 10 मोलर है। अब इसका कितना वॉल्यूम लें जिसमें कि पानी ऐड करना है, इसके कितने वॉल्यूम में हमने पानी ऐड करना है ताकि हमारे पास पानी ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बने उसका जो वॉल्यूम हो वो हो 2 लीटर, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है और उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 5 मोलर, मतलब 5 मोलर मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है और उसका वॉल्यूम होगा 2 लीटर। और वो बनाना किससे है, वो बनाना है 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके कितने वॉल्यूम में पानी ऐड करना है, तो जैसे मोलैरिटी हमारे पास M1 जो दिया गया है वो दिया गया है 10 मोलर, सिंपल सी बात है M1 दिया गया है 10 मोलर।
V1 जो है ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि V1 नहीं दिया गया है, हाउ मच वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब सेकंड ये बोल रहा है कि इतना 2 लीटर सोल्यूशन बनाना है और 5 मोलर मोलैरिटी का बनाना है। तो M2 दिया गया है, जो मोलैरिटी दी गई है वो 5 मोलर है, और जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है 2 लीटर्स। ठीक है, तो M1 हमारे पास है, M2 भी है, V2 भी है, V1 कैलकुलेट करना है। तो हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे। मोलैरिटी इक्वेशन इज़ M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। M1 हमें पता है 10 है, मल्टीप्लाइड बाय V1 इज़ इक्वल टू, अब जो M2 है, M2 की वैल्यू 5 है, V2 की जो वैल्यू है ये 2 है। तो V1 इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइडेड बाय ये वाला जो 10 है ये इधर आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 1 लीटर। तो इसका बोलने का मतलब है कि हमें 1 लीटर 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसमें 1 लीटर पानी डालना है, और जैसे ही आप 1 लीटर जो लेंगे 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, तो हमारे पास 2 लीटर जो है सोल्यूशन बनेगा, और उसकी मोलैरिटी होगी 5 मोलर। तो सिंपल सा आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2, और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सो V1 इज़ इक्वल टू 1 लीटर। अब नेक्स्ट आ जाता है मोलैरिटी। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग 2 सोल्यूशंस। ये भी इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आता है कि जैसे मोलैरिटी निकालनी है किसी सोल्यूशन की, और वो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमें 2 सोल्यूशंस दिए गए हैं, उन सोल्यूशन को मिक्स करके बनाना है। अब जैसे यहाँ पर ये 2 वेसल्स हैं, एक में जो है V1 वॉल्यूम लिया गया है, V1 वॉल्यूम है इस सोल्यूशन का, और दूसरा जो है इसका वॉल्यूम V2 है। जैसे ही हम V1 और V2 को मिक्स करते हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो हमारे पास कोई तीसरा सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन 3। तो अब हमारे पास जैसे 2 सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 का जो वॉल्यूम है ये V1 है, और सोल्यूशन 2 का जो वॉल्यूम है V2 है। अब इन दोनों सोल्यूशंस को जब हम मिक्स कर देंगे, सोल्यूशन 1 को सोल्यूशन 2 के साथ मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन 3 बनता है, थर्ड सोल्यूशन बनेगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, V3। और वो V3 किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, क्योंकि अगर V1 मान लो हमारे पास ये 100 मिलीलीटर है, और V2 जो है वो 200 मिलीलीटर है, तो जब हम 100 और 200 मिलीलीटर को मिक्स करेंगे, तो जो वॉल्यूम 3 बनेगा वो 300 मिलीलीटर होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो ऐसे जब हम मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो हमें पता है V1 प्लस V2 आ गया, बट जो मोलैरिटी है इस सॉल्यूशन की M3 जो है वो कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट अगर करनी है तो हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 1 की मोलैरिटी जो है वो M1 है, इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। ये सोल्यूशन 2 है जिसकी मोलैरिटी M2 है, और इसका वॉल्यूम V2 है। अब हमने सोल्यूशन 3 बनाया जो इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स किया, सोल्यूशन 1 और 2 को, तो इसका वॉल्यूम बना V3 विच इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2, और इसकी जो मोलैरिटी है वो है M3। तो इसके लिए हम फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 विच इज़ इक्वल टू M3V3, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और V3 जो है, V3 क्या है, V3 इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 को ऐड करके जो बनेगा वो वॉल्यूम होगा तीसरे सोल्यूशन का, तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज़ इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब हमारे पास 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें पता है, और उनको मिक्स करके जो है कोई तीसरा सॉल्यूशन बन रहा है जिसकी मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। अब जैसे हम एग्जांपल देखें, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 4 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड 2 लीटर्स ऑफ 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब हमने व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, हमने जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। और वो सोल्यूशन कैसे बनेगा, 4 लीटर जो 0.2 मोलर सोल्यूशन है, 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, और उसका वॉल्यूम 4 लीटर है, इसको मिक्स कर रहे हैं, ये सोल्यूशन 1 है, इसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन 2 के साथ, जिसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है, और इसकी मोलैरिटी जो है वो 5 मोलर है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन 1 आ गया, ये हमारे पास सोल्यूशन 2 आ गया। तो सोल्यूशन 1 के लिए हमें पता है जो मोलैरिटी है M1 यहाँ पे गिवन है 0.2 मोलर, और जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है, V1 इज़ इक्वल टू 4 लीटर्स। अब
मोलैरिटी जो है सेकंड सोल्यूशन की और जो वॉल्यूम है सेकंड सोल्यूशन का वो यहाँ से आ जाएगा। मोलैरिटी सोल्यूशन 2 की है 5 मोलर, M2 इज़ इक्वल टू 5 मोलर, और V2 जो है वो ये है 2 लीटर, तो V2 इज़ इक्वल टू 2 लीटर्स। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस सॉल्यूशन की हमने जो थर्ड सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूशन 3, इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, M3 कैलकुलेट करना है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है। और V3 जो है, जो V3 वॉल्यूम है, सॉल्यूशन 3 का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, V1 प्लस V2 का वॉल्यूम। जैसे 4 लीटर हमने 2 लीटर के साथ मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 4 + 2 6 लीटर्स, 6 लीटर सॉल्यूशन बन जाएगा। और उस 6 लीटर सॉल्यूशन की हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज़ इक्वल टू M3 × V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो M1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से ले लेंगे। M1 है हमारे पास 0.2, V1 जो है हमारे पास वो है 4, प्लस M2 जो है हमारे पास वो है 5, और V2 जो है हमारे पास वो है 2। सो इट इज़ इक्वल टू M3 हमने कैलकुलेट करना है, और जो V1 प्लस V2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो जैसे हम देखें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लिया, M1 0.2 है, V1 हमारे पास 4 है, और M2 जो है ये 5 है, और V2 हमारे पास 2 है, इज़ इक्वल टू M3 एंड मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, ये 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले विद इन ब्रैकेट्स जो चीज़ें हमने इसको सॉल्व करना है, तो 4 2 ज़ा 8, 0.8 आ गया, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया, इज़ इक्वल टू M3 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे 0.8 + 10, तो ये आ जाएगा 1.8 इज़ इक्वल टू M3 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हमें कैलकुलेट करना है M3, तो M3 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू M3, और जैसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3 मोलर। और ये जो 0.3 M मैंने लिखा है, M का मतलब है मोलर, जो कि यूनिट है मोलैरिटी के, M3 के यूनिट है ये, तो M3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 मोलर, ये है। तो ये था वॉल्यूम थर्ड सॉल्यूशन का, जो दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके बन रहा है। तो ये थी मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी के बाद हमने पढ़ा, मोलैरिटी का पहले तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद हमने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ी, और मोलैरिटी इक्वेशन में भी हमने दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2, और दूसरी हमने पढ़ी है M1V1 प्लस M2V2 इज़ इक्वल टू M3 × V3, वेयर V3 इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स।